नमस्कार, मैं शैलेश कामसेकर, वास्तु एक्सपर्ट। आज हम आए हैं बैंड्रा में ललित लोहिया इनके पास। तो आइए देखते हैं कि ये घर कैसे वास्तु के हिसाब से प्रॉपर बन सकता है। ये एंट्रेंस है, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यहाँ पे भगवान आने वाले हैं फेसिंग ईस्ट। हम प्रे करते समय ईस्ट फेसिंग में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ले है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में फेसिंग ईस्ट भगवान आने वाले हैं। तो यहाँ पे 5.5 5.5 फीट का ये एरिया मिल रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट फेसिंग हमें भगवान रख सकते हैं। उसके बाद इधर पीछे एक सर्वेंट रूम आने वाला है और अंदर चलते हैं। ये एक प्राइवेट लिफ्ट है इनकी। तो ये प्राइवेट लिफ्ट यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये एंट्रेंस होगा। तो ये हम प्रॉपर लिविंग रूम में आ गए हैं। तो लिविंग रूम में हम देख सकते हैं कि ये दिशा जो है सनसेट हो रहा है। एक्चुअली ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो थोड़ी सी टिल्टेड है दिशा, थोड़ी सी क्रॉस है। यहाँ पे आप ड्राइंग देख सकते हैं। इस ड्राइंग में आपको ये एंट्रेंस दिखाई देगा। ये एंट्रेंस है। यहाँ पे ये थोड़ी सी दिशाएं दी गई है, थोड़ी सी क्रॉस नॉर्थ दिशा मिल रही है हमें। ये दिशा यहाँ पे जो दी गई है वो थोड़ी सी क्रॉस है। एक्चुअली नॉर्थ आ रही है इस तरफ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये आ रही है दिशा एंट्रेंस की, ये नॉर्थ आ रही है। ये जो दिशा है वो साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो एंट्रेंस जो है हमें मिल रहा है वो नॉर्थ से मिल रहा है। यहाँ पे हमारा पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ये किचन एरिया आ रहा है साउथ नॉर्थ ईस्ट के पास ही। फिर ये जो एरिया आ रहा है ये लिविंग रूम है। फिर 1 और 2 ये टॉयलेट बाथरूम है। फिर 1 और 2 ये 2 बेडरूम है। उसके बाद ये वॉशरूम एरिया हो गया। फिर ये एक बेडरूम है। यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है बड़ा सा और यहाँ पे एक अटैच ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे और वॉकिंग वार्डरोब है। यहाँ पे दोनों जगह वॉकिंग वार्डरोब रहेगा। सब जगह वॉकिंग 1 2 3 और 4 जगह ये वॉकिंग वार्डरोब रहेंगे। और इस प्रकार से ये पूरा घर हम अरेंज कर रहे हैं एज पर वास्तु। सो आप आगे बढ़ते हैं। ये लिविंग रूम रहेगा। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट मैक्सिमम ऐसी रहेगी कि फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट आए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी रहेगी कि फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट आने वाली है। सो सर एक खुद डेवलपर है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन का इनको अनुभव है। तो इनका एक्सपीरियंस ये पूरे ये जगह डेवलप करने के बाद ये जो इंटीरियर होगा उसके इंटीरियर में उनका पूरा योगदान वो दे रहे हैं। और खुद उन्होंने कई जगहों से वास्तु के कोर्सेस किए हुए हैं और वास्तु एक्सपर्ट है खुद। और इनका भी वास्तु में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है। सर काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं वास्तु में और उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर ये घर पूरा प्रॉपर डिज़ाइन होता है सो काफ़ी उससे पॉजिटिविटी अपने घर में रहेगी और स्टेबिलिटी आ सकती है। वास्तुशास्त्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे घर को 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है वो पूरी करता है। एक तो हमें घर में आने जैसा लगे, उसके लिए मन शांति ज़रूरी है। फिर सेकंड पार्ट जो है वो है कि आने के बाद जो खाना खा रहे वो मीठा लगे। और थर्ड पार्ट जो है वो नींद आए। तो नींद जो है वो सुकून की आनी चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी माता स्थिर होनी चाहिए। सो सारी चीज़ों के लिए हम लिविंग रूम अभी देख रहे हैं। उसके बाद हम किचन में चलते हैं। ये किचन एरिया है। जो किचन की जो कुकिंग रेंज है वो इस तरफ आएगी
ओके, और ये पानी का रिलेटेड वो उस ईशान्य कोने में जाएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो अपना किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगभग हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो एज पर वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा माना जाता है। किचन को अटैच ये एक बालकनी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन को अटैच एक बालकनी है और यहाँ पे आपको सी व्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सी व्यू है, ये बैंड्रा है, बैंड्रा का एरिया है, बैंड्रा सीलिंग है, यहाँ पे आपको बैंड्रा सीलिंग दिखाई दे रहा है। सो ये बालकनी एरिया है। हम आगे यहाँ पे चलते हैं। सर जो ड्रायर वॉशर जो है, हाँ। तो इस वॉल पे यहाँ तो ये ड्रायर वॉशर ये सभी एरिया इस तरफ आने वाला है। हाँ। सो ड्रायर वॉशर और डिश वॉशर ये डिश सारी वॉशर सब चीजें इधर में आने वाला यहाँ पे आने वाली। यहाँ पे सर्वेंट रूम एक पीछे की तरफ रहेगा। है। सर्वेंट रूम इधर से एंट्री हो जाएगी। ये जो यहाँ से आप खड़े हैं, हाँ। यहाँ से गेट खोल करके पीछे से सर्वेंट आएंगे, यहाँ से सर्वेंट। ओके, तो सर्वेंट रूम की एंट्री यहाँ से रहेगी। यहाँ पे एक स्लैब डाला जाएगा और उस स्लैब में अरेंजमेंट रहेगी कि सर्वेंट रूम की, यहाँ से सर्वेंट रूम के लिए एंट्रेंस दिया जाएगा। और ये एरिया जो है पीछे डक्ट है, डक्ट एरिया को हम कवर करके उसके ऊपर सर्वेंट रूम बनाने वाले। वहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम भी उनके लिए अटैच है, यहाँ पे ऑलरेडी है। ये जो है यहाँ पे इनका WC लग जाएगा ओके, और वहीं पे शावर लग जाएगा। तो करीबन 6 फुट 6.5 फुट बाई 4 फुट का टॉयलेट इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉवर और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे ईशान्य कॉर्नर पे तो नहीं है, लगभग ये थोड़ा सा ईशान्य कॉर्नर में आ रहा है। तो उसको हम कुछ रेमेडीज करनी ज़रूरी है। अगर ईशान्य कॉर्नर में अगर टॉयलेट बाथरूम आ रहा है घर के, तो वास्तु के हिसाब से उसे थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो हम उसी के लिए अगर कॉपर की पट्टी, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पे, तो कॉपर की पट्टी अगर उस ग्राउंड लेवल पे ही अगर घुमा ले और उस एरिया को कट कर दे, तो वो ईशान्य के टॉयलेट बाथरूम का दोष कम हो जाता है। उसके साथ आप ईशान्य में अगर टॉयलेट बाथरूम है तो आप क्या कर सकते हैं, सो वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन होते समय वहाँ पे आप नीचे अगर टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे नीचे आप कॉपर की प्लेट डाल सकते हैं या कॉपर की पट्टी डाल सकते हैं। उससे वो नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो अगर ईशान्य में टॉयलेट बाथरूम है तो ये बेसिक हमें ये रेमेडीज करनी जरूरी है। उसके साथ आप अगर देख सकते तो एक्चुअली ईशान कॉर्नर यहाँ तक बढ़ा हुआ है, उनका पूरा फ्लैट वहां तक खत्म नहीं हो रहा है। ये बालकनी ईशान कॉर्नर तक, एक्चुअली ईशान कॉर्नर यहाँ तक आ रहा है। सो उस वजह से आपको ये पॉजिटिवनेस देगा। आपको यहाँ पे जो एरिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ वास्तु हिसाब से हमें नवग्रह स्वस्तिक अगर रखते हैं इस कॉर्नर में, तो आपका जो वो कॉर्नर है ईशान्य कॉर्नर आप जो मान रहे हैं, वो एक्सटेंड होके यहाँ तक आ जाएगा। और वो एक्सटेंड होके यहाँ पे आने की वजह से वो पॉजिटिवनेस आपको ईशान कॉर्नर में यहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ पे कॉपर प्लेट डालना है कि यहाँ पे स्वस्तिक डालना है? यहाँ पे नवग्रह वास्तु यंत्र डालेंगे और वहाँ पे चारों तरफ जब भी कंस्ट्रक्शन होगा तभी कॉपर पट्टी या कॉपर प्लेट हम चारों तरफ डाल सकते हैं। वो आप बताएंगे तो हाँ, तो वो हम प्रॉपर रेमेडी उसका कर देंगे। तो ईशान्य कॉर्नर आपका ये आ जाएगा, तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि आपका नेगेटिविटी जो है वो ईशान्य कॉर्नर में नहीं आ रही और आपका घर बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। मेरे आपको बुलाने का पर्पस यही है। सो ये मेन नेगेटिव पॉइंट है जिसको इन्होंने एक्चुअली आपको एक बता सकता हूँ मैं कि कुछ वास्तु तज्ञ से सलाह ऑलरेडी ले चुके हैं, परंतु उनको कुछ ऐसे दिमाग में कुछ पॉइंट्स रह चुके थे कि उन्हें कुछ तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये जो पॉइंट था उनका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। बाकी हर जगह उन्होंने रेमेडीज करने की कोशिश की थी पर इसका हल उन्हें नहीं मिल रहा था। तो हम उसका 100% समाधान उसको निकाल के देंगे और जितने भी ये नेगेटिव पॉइंट्स है वो 100% हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। अभी हम चलते हैं आगे बेडरूम की ओर। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये किचन एरिया है। किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पे आने वाला है, फेसिंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट आने वाला है। उसके बाद हम ये आ रहे आगे, यहाँ पे एक
बालकनी मिल रही है। यहाँ पे डाइनिंग रूम अटैच एक बालकनी रहेगी। यहाँ पे डाइनिंग एरिया आएगा। डाइनिंग एरिया 8 सीटर या 10 सीटर आने वाला है यहाँ पे। तो 10 सीटिंग वाला डाइनिंग एरिया यहाँ पे रहेगा या 8 सीटिंग वाला डाइनिंग एरिया यहाँ पे रहने वाला है। इस हिसाब से इस एरिया को डिजाइन करने वाले हैं। आप रूफ टॉप भी देख सकते हैं। नॉर्मल रूफ टॉप से ये काफी हाइट ज्यादा है। जो हाइट है रूफ टॉप की, जो नॉर्मली 9 या 10 फीट के आसपास रहती है, तो ये 11.5 फुट का ये रूफ टॉप है। क्लियर मिलेगा। तो 11.5 फुट का हमें हाइट मिल रही है फ्लैट की। ये वास्तु के हिसाब से काफी उचित माना जाता है। वास्तु शास्त्र में घर की हाइट जो है वो 9 फीट से ऊपर होनी चाहिए और 15 फीट से अंदर होनी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये पॉजिटिव माना जाता है। गेस्ट रूम को ये अटैच बाथरूम आ जाएगा। आ जाइए, गेस्ट रूम को अटैच बाथरूम आ जाएगा। ये पूरे घर का ब्रह्मस्थान अगर आप देखते हैं तो यह ब्रह्मस्थान एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे दिया है, पर ये एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है। ये ब्रह्मस्थान एक्चुअली ऐसे एरिया में आ रहा है। अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये ब्रह्मस्थान एक्चुअली पैसेज एरिया में आएगा, ना कि उस तरफ आएगा। थोड़ा सा ये ब्रह्मस्थान अगर आप एग्जैक्टली नापते हैं तो थोड़ा सा ब्रह्मस्थान इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन में दोनों बेड का एरिया सेम है, दोनों बालकनी सेम है, तो ये ब्रह्मस्थान मिडल में आने वाला है। वास्तु के हिसाब से ये ब्रह्मस्थान पैसेज एरिया में आ जाएगा। डोंट वरी, ये कॉमन प्लेस है, ना कि उसके ऊपर कोई बीम आ रहा है, ना कोई उसके ऊपर कोई हेवी सामान आ रहा है। ये कॉमन पैसेज एरिया है। कॉमन पैसेज एरिया में अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर बीम आता है या अपना ब्रह्मस्थान आता है तो वो उचित माना जाता है। ये काफी बड़ी यहाँ पे बालकनी दी गई है, विंडोज दी गई है। यहाँ पे एक अटैच बालकनी है और ये एक बेडरूम आ रहा है। ये बेडरूम है। यहाँ पे बेडरूम में आप देख सकते हैं कि ये बेड का एरिया आएगा हेड टुवर्ड्स साउथ और फीट पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये बेडरूम एरिया आ जाएगा और यहाँ पे अपना गेस्ट बेडरूम आने वाला है और गेस्ट बेडरूम में हम ये बेड रख सकते हैं। और इसमें अटैच ये जो बालकनी आ रही है वो इस तरफ है। बालकनी जो है वो ईस्ट की तरफ है। मैक्सिमम ओपनिंग ईस्ट विंडो यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे वार्डरोब आ जाएगा। वार्डरोब की पोजीशन जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट आने वाली है और बेड की पोजीशन फीट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ आएगी। तो ये दोनों उचित माने जाएंगे। ओके, वहां पे अगर आप ड्रेसिंग एरिया ये नॉर्थ वॉल पे अगर करते हैं तो बेटर है। सर यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया नहीं है, यहाँ पे स्टडी के टेबल पे सर, तो स्टडी टेबल यहाँ पे आप कर सकते हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो स्टडी टेबल आपका आएगा फेसिंग ईस्ट या फेसिंग नॉर्थ। स्टडी राइजिंग सन पे फेस करके आप कर सकते हैं, वो नहीं होगा सर, या नॉर्थ में करके फेस कर सकते हैं। वो बेसिकली जो है यहाँ पे जो कैबिनेट बनेगा और उसी में स्टडी टेबल रहेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। कोई कैजुअल कोई रोज का स्टडी करने वाला आदमी नहीं चलेगा, कोई इशू नहीं। ऑफिस का कोई काम हुआ तो नॉर्थ फेसिंग वो उचित माना जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। नॉर्थ फेसिंग वो हो गया ना सर, ये नॉर्थ है। नॉर्थ फेसिंग नहीं होता है ना, बैठने वाला नॉर्थ फेसिंग ना, बैठने वाले का फेस नॉर्थ में हो जाएगा। बैठने वाले का फेस नॉर्थ में हो जाएगा। तो ये नॉर्थ वॉल है। नॉर्थ वॉल पे हम कबर्ड लगा रहे हैं, स्टडी टेबल लगा रहे हैं और नॉर्थ में फेस करके हम स्टडी करेंगे। ये जो था ये गेट बेडरूम था। ये एक और बड़ा बेडरूम आ रहा है। यहाँ पे आप ये सर का बेडरूम है। ये सर यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ से बेडरूम में एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है इस बेडरूम का। यहाँ पे बेड पोजीशन सेम रहेगी। बेड पोजीशन इधर लगा दो, ईस्ट वेस्ट। सो बेड पोजीशन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमें उचित मानी। ये तो हेड टुवर्ड्स ईस्ट और फिर जा रहे हैं वो वेस्ट में जा रहे हैं, तो ये उचित है, कोई उसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। सो सर इधर आ रहा है और पैर इधर आ रहे हैं। सो ये वेस्ट है
ये ईस्ट है। सो वेस्ट हमारे पैर सोते समय जाने वाले हैं। पहले सोचते थे इधर लगाने का, हाँ। लेकिन इधर लगाने से जगह ज्यादा मिलती है। सो एज पर वास्तु ये उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉकिंग वार्डरोब है और एक टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब आ जाएगा और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम एरिया आ जाएगा और ये वॉकिंग वार्डरोब आ जाएगा। ये सेकंड बेडरूम हो गया। ये सेकंड बेडरूम, यहाँ पे इसके पास भी आपको यहाँ पे ये बालकनी दिखाई देगी। ये बालकनी यहाँ पे ये वेस्ट है या वेस्ट फेसिंग विंडो है, तो वेस्ट फेसिंग विंडो या वेस्ट फेसिंग बालकनी यहाँ पे भी है। ये जो कॉर्नर है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक बेडरूम है। यहाँ पे बेड इस प्रकार से इसमें भी बेड इसी धाम बना हुआ है। बेड यहाँ पे सर आएगा, यहाँ पे पैर आ जाएंगे, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है और यहाँ पे वार्डरोब आ जाने वाला है। तो एक बेड यहाँ पे रहेगा सर, पूरब में रहेंगे और पैर जाएंगे पश्चिम में। इस हिसाब से आपका बेड रहेगा। ये विंडो टीवी इस वॉल पे है। टीवी जाएगा वो वेस्ट वॉल पे, तो उचित माना जाएगा एज पर वास्तु। टीवी वेस्ट वॉल में उचित माना जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा ये विंडो है एज पर वास्तु। ये साउथ में विंडो आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्लोरिंग नहीं हुई है अभी तक। तो अगर फ्लोरिंग पूरी बाकी है, तो फ्लोरिंग अगर पूरी बाकी है तो ध्यान रखें कि अगर फ्लोर प्लान डिजाइन हो रहा है या फ्लोरिंग अगर नहीं लगाई जा रही है तो उसका स्लोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए। कभी भी आप अगर साउथ ओपनिंग ज्यादा विंडो है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा सी व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पूरा सी व्यू है। सो अगर फ्लोरिंग आप कर रहे हैं तो फ्लोरिंग कभी भी दक्षिण में विंडो ज्यादा है तो फ्लोरिंग हमेशा नॉर्थ में या फ्लोरिंग ईस्ट में होनी चाहिए। पर अगर दरवाजा अपना ईस्ट में है तो फ्लो जो है जमीन का वो नॉर्थ में जाना चाहिए, और अगर दरवाजा नॉर्थ में है तो फ्लो ईस्ट में जाना चाहिए। सो ध्यान रखिए कि अपने घर में दरवाजा कहाँ पे है जो फ्लोरिंग लेते समय। सो इनका घर का आपका दरवाजा नॉर्थ में आ रहा है। सो आपका दरवाजा अगर घर का नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है तो आपके जमीन का जो फ्लो रहेगा तो नॉर्थ में नहीं देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट में देंगे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देंगे। टूवर्ड्स दरवाजे पे सब फ्लो नहीं लेके जाएंगे पानी का फ्लो जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। फ्लैट के अंदर में पानी का फ्लो कहाँ से नहीं, हल्का सा आएगा, वो बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगा। मामूली साफ सफाई के बस अगदी मामूली जो छोटा सा अगर स्लोप आता है तो उसे भी आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ले आइए, 5 मिनट का स्लोप दे देगा। और दूसरा खास बात, ये 4 BHK एरिया है तो उसमें आप ध्यान रखिए कि अगर घर में कहीं पे भी पानी डाल रहे हैं तो वो ब्रह्म स्थान में जाके ना रुके, भले घर छोटा हो या बड़ा हो। ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि अगर घर में पानी अगर फ्लो हो रहा है तो ब्रह्मस्थान में पानी जाके कभी नहीं रुकना चाहिए। ब्रह्मस्थान नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा या ज्यादा नीचा ब्रह्मस्थान नहीं चलता। ये मास्टर बेडरूम एरिया है। मास्टर बेडरूम में सर यहाँ पे आपकी बेड की पोजीशन कैसे आने वाली है? बेड की पोजीशन साउथ में पैर करके नहीं सोते। साउथ है नहीं सर, एग्जैक्ट थोड़ा क्रॉस एंगल है पर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ रहा है। इसमें और कोई पोजीशन बैठ नहीं रहा है, इसीलिए इधर उन्होंने सजेस्ट किया था और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे वो यंत्र वगैरह लगाया। एग्जैक्ट साउथ वेस्ट आ रहा है। ओके, सो साउथ वेस्ट में अगर पैर करके सो रहे तो वो एकदम गलत माना जाएगा। एज पर वास्तुशास्त्र के हिसाब से साउथ में अगर पैर करके सोते तो हेल्थ के लिए वो नेगेटिव माना जाएगा। अगर हम वास्तुशास्त्र में साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं और मैग्नेटिक पॉजिटिव पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को मानते हैं, तो कभी भी यहाँ पे आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं बेड चाहिए तो। सर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप ये थोड़ा क्रॉस आ रहा है, ये ईस्ट यहाँ पे जा रहा है, ईस्ट वेस्ट और साउथ और नॉर्थ जा रहा है। सो यहाँ पे आप बेड यहाँ पे सर और वहां पे पैर ईस्ट वेस्ट आप कर सकते हैं।
पर साउथ में कभी भी पैर करके नहीं सोया। तो खास करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिक्कत है, मास्टर बेडरूम में साउथ में पूरी विंडो है। तो इन्हें किसी ने एडवाइस किया था कि सर उनका साउथ में, सॉरी पैर उनके साउथ में जाएंगे और बेड उनका आएगा कि नॉर्थ में सर आके सोने के लिए। बट ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से अनुचित है। सर कभी भी नॉर्थ में आके पैर आपके साउथ में जाए तो वो गलत माना जाता है। तो कभी भी ऐसे अरेंजमेंट ना करें कि आपके पैर साउथ में जाए। यहाँ पे काफी एकदम सुंदर ऐसा वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सी व्यू है। यहाँ से आपको आगे आ जाइए, आपको यहाँ पे आपको पूरा ये सी व्यू दिखाई देगा। और यहाँ पे ये पूरी बालकनी अटैच है। वहाँ पे ये बैंड स्टैंड एरिया है। और यहाँ पे जो है वो पूरा बैंड्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाई देगा। बैंड्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स ये पूरा पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी ने ये प्लेन छोड़ा है। हम इस प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। इस प्लेन को हम आगे छोड़ रहे हैं। ये किसी ने प्लेन यहाँ पे छोड़ा था हमारे लिए, तो हम इस प्लेन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दिशा जो है, ये सूर्य भगवान आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे सनसेट हो रहा है। ये सनसेट की दिशा है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है। और ये जो बालकनी मिल रही है यहाँ पे, वो पूरी बालकनी जो है वो है कि पश्चिम विंडो की आ रही है। ये विंडो जो आ रही है वो दक्षिण विंडो आ रही है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे काफी चील आपको दिख रही है, ये उड़ रही है यहाँ पे। तो काफी यहाँ पे चीलें भी है यहाँ पे। ये बैंड्रा का काफी सुंदर इलाका है। आप शाम को अगर इसका नज़ारा देखते तो कुछ अलग ही महसूस होगा आपको। ये चील का उड़ना क्या होता है सर? ये अच्छा है, कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं है। पंछियों की ये फ्लाइंग एरिया है। तो मास्टर बेडरूम में ये वेस्ट को उधर हो गया ना थोड़ा क्रॉस हो गया। हाँ, ये वेस्ट ही है, यहाँ पे वेस्ट जैसे सनसेट की तरफ आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे इस तरफ आ रही है। अच्छा। और ये साउथ वेस्ट आ रही है। साउथ वेस्ट ये दिशा आ रही है। ये साउथ है, ये सूर्य भगवान यहाँ पे सनसेट हो रहा है। तो ये हो गए साउथ वेस्ट। कभी भी आप सो तो यहाँ पे बेड की पोजीशन यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे सर, यहाँ पे पैर आ रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी आएगी साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट कॉर्नर में लक्ष्मी आएगी। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल आएगा। और यहाँ पे या आगे भी आप वॉकिंग कॉर्नर पे ड्रेसिंग टेबल ले सकते हैं। पर अगर मेरा एडवाइस है कि सर पश्चिम में करके पूरब में आप पैर करके सो सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। पर आप दक्षिण में पैर करके ना सोए। हाँ, एकदम क्लियर है। दक्षिण में पैर करके ना सोए, एकदम ऐसे डिजाइन अनुचित मानी जाएगी। तो इसमें क्या किया जाए जो आपको प्लान दिखाया? प्लान में ये क्लियर है कि आप जब भी पैर करके सोते हैं तो पूरब में, पश्चिम में दिशा में आप सो सकते हैं। और दक्षिण में सर और उत्तर में पैर करके आप 100% सो सकते हैं। शरीर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। शरीर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कि अपने जो शरीर में पॉजिटिव सेल होती है और नेगेटिव सेल होती है। तो पॉजिटिव सेल जो है वो हमारी मस्तिष्क में जानी चाहिए। तो हमें सोते समय दक्षिण में सर करके सोना है। तो उससे हमें क्या होता है कि पॉजिटिवनेस या मैग्नेटिक पॉजिटिव फील्ड नॉर्थ में है और दक्षिण में जो साउथ पोल है वो नेगेटिव है। सो बॉडी की जो पॉजिटिव सेल है वो दक्षिण में अट्रैक्ट होती है। तो सोते समय अगर हम दक्षिण में सर करके सोते हैं तो हमारे बॉडी में, सर में जो पॉजिटिव सेल है वो ज्यादा संचार होती है। तो हमें अच्छी नींद आती है। तो हेल्थ के लिए भी वो पॉजिटिव माना जाता है। आप अगर मैनुअल कंपास लेते हैं तो मैनुअल कंपास में आपको आइडिया आ जाएगी। देखो ये साउथ आ रही है क्रॉस, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई नॉर्थ। ये साउथ वेस्ट है।
तो साउथ वेस्ट में पैर करके नहीं सोएंगे हम, उस डिजाइन को हमें थोड़ा सा चेंज करके इस तरफ लेना होगा। अभी आगे आते हैं। टॉयलेट का देखिए सर, ये टॉयलेट का जो पोजीशन है वो भी सेंटर में है, तो वो चल जाएगा, वॉकिंग वाटर पर टॉयलेट, उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ये टॉयलेट एरिया काफी बड़ा है। हाँ इधर से इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ये वास्तु के हिसाब से सही माना गया है। अभी ये जो उपाय किए हैं, ये जो उपाय किए गए हैं कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो वो इनफ नहीं है। एक्चुअली आपका साउथ बहुत ही ओपन है, सो आपको घर के जो चार कोनों में जो उपाय किया है, इन्होंने जो ये वास्तु यंत्र लगाया है, ये जो वास्तु यंत्र इस कॉर्नर में नहीं आए हैं, ये गलत दिशा में आ गए हैं। सो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो कॉर्नर्स है घर के चार और जो मिडल स्थान है वो चार, उनको आपको प्रॉपर एनर्जेटिक करना होगा। सो घर की चारों दिशाएं ओपन है, तो उसमें साउथ ज्यादा ओपन होने की वजह से, साउथ में पानी होने की वजह से आपको वास्तुशास्त्र के जो चार कॉर्नर्स है उनको एनर्जेटिक करना होगा। और ब्रह्मस्थान को एनर्जेटिक किया है ऑलरेडी, और आपके चारों कॉर्नर और ईशान्य में जो दोष है, जहाँ पे ईशान्य में टॉयलेट बाथरूम आ रहा है, वो ईशान्य में जो टॉयलेट बाथरूम आ रहा है उसका दोष हमें निवारण करना है। सो ये कुछ वास्तु यंत्र जो रेमेडीज है वो हम इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं। ये बालकनी है, ये टोटल एरिया 4500 स्क्वायर फीट है। ये पूरा एरिया 4500 स्क्वायर फीट है, और 4500 स्क्वायर फीट में इन्होंने ये पूरा घर अरेंज किया है। बना हुआ था, फूल हमको चाहिए नहीं, लेकिन जो पहले आए थे आपका बहुत ऑस्पिशियस एरिया है, इसमें वाटर बॉडी रखना है। वायव्य स्थान में ये पुल दिया गया है, तो वायव्य स्थान में पुल चलता है, कुछ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे फाउंटेन या वाटर रिलेटेड चीज आप रख सकते हैं। सो वाटर रिलेटेड चीजें आप, ये कॉर्नर हो गया नॉर्थ वेस्ट एरिया, सो नॉर्थ वेस्ट एरिया में आप पानी रख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे पूरा ये पानी का एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे पानी आप कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट एरिया है, नॉर्थ वेस्ट में पानी उचित माना जाता है, तो कोई इसमें इशू नहीं है, वास्तु के हिसाब से उचित माना जाता है। तो ऐसे ही वास्तु की विविध टिप्स आपके लिए मैं हमेशा लाते रहूंगा। आज सर को कैसा लगा हमने ये जो गाइडेंस दिया उसके बारे में? बहुत अच्छा रहा, और शैलेश साहब का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में आकर के हमारी सहायता की है। हमको जहाँ जहाँ निवारण करना है वो बताया है। हालांकि घर 70 से 80% वास्तु कंप्लायंट है, लेकिन फिर भी जितना अधिक पॉजिटिव ला सकते हैं उतना अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलके हमें भी प्रसन्नता हुई। ऐसे ही वास्तु टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट। धन्यवाद।